प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। करोड़ों की सौगात देने पीएम दक्षिण में पहुंचे हैं और दौरे के पहले दिन जब पीएम तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे तो बाढ़ पीड़ितों का दर्द शेयर किया। Friends, the last few weeks of 2023 were difficult for many people in Tamil Nadu. We lost many of our fellow citizens due to heavy rain. There has also been significant loss of property. I was deeply moved at the condition of the affected families. The central government stands with the people of Tamil Nadu in this time of crisis. We are providing every possible support to the state government. Further, just a few days ago, we lost Thiru Vijayakant ji. मोदी ने कहा, पिछले कुछ सप्ताह तमिलनाडु के लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। हमने भारी बारिश के कारण कई लोगों को खोया है, संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में तमिलनाडु के लोगों के साथ खड़ी है। वहीं जब पीएम त्रिची के भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए तो यहाँ के हर स्नातक को विकसित भारत बनाने के योगदान को समझाया। In a way, every graduate here can help contribute to creating a developed India by 2047. एनत मानव कुटुंब में I am confident in the ability of young people to make the year till 2047 the most important in our history. यानी कहें तो तमिलनाडु के हर युवा की नब्ज टटोलने की कोशिश और युवा शक्ति से जोड़ने की कवायद। I am happy to be in the beautiful state of Tamil Nadu and among young people. I am also glad to learn that I am the first Prime Minister to have the privilege of coming to a convocation here. I congratulate the graduating students, their parents and teachers on this important occasion. पीएम मोदी के इस दौरे को 2024 का मिशन भी माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने 2 दिनों के दौरे के जरिए बीजेपी के सियासी आधार को मजबूत करने की कवायद में है। क्योंकि बीजेपी भले ही उत्तर में मजबूत पकड़ के साथ हो, लेकिन दक्षिण भारत अब भी बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती ही है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर है और यही वजह है कि पीएम मोदी नए साल के दूसरे दिन ही दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर निकले हैं। देखें तो पिछले 2 सालों से पीएम मोदी की पहल पर ही उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में तमिल काशी संगमम का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए गुजरातियों और तमिल लोगों के सैकड़ों साल पुराने रिश्तों को भी बताने का प्रयास किया गया। इस तरह पीएम मोदी और बीजेपी तमिलनाडु और केरल के लोगों का विश्वास जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम मोदी का दक्षिण भारत दौरा राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है।